कौमी बचत में पैसे रखने चाहिए या प्राइवेट बैंकों में? यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुकम्मल आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे पैसे प्राइवेट बैंकों में या सेविंग अकाउंट्स में आप क्यों रखते हैं कौमी बचत में? अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए या तालीम के लिए आप पैसे रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जैसे बेवा खवातीन है, माजूर अफराद हैं, पेंशनर हैं, तो उस सिनेरियो में आपको पैसे रखने पड़ते हैं। तो कौमी बचत आपके लिए बेस्ट है या प्राइवेट बैंक आप लोगों के लिए बेस्ट है, जो कि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपको अच्छा मुनाफा दे रहे हैं? आपके पैसे की वैल्यू जो है सिक्योर कहाँ पे रहेगी? तो इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी आप डिटेल से हमारी वीडियोस देख सकते हैं। बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, और हमारे टिकटॉक और फेसबुक अकाउंट के लिंक्स भी हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डिटेल से वीडियोस भी देख सकते हैं प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें एचबीएल बैंक, इसी तरह जितने बाकी प्राइवेट बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही मुनाफा दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई भी मुनाफा नहीं दे रहा। 11.5% ये मुनाफा है और 6 महीने बाद जाके ये मुनाफा देते हैं। और इसमें ये इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तो बहुत कम होता है, आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ज्यादा डाउन हो जाती है साल भर में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको कंपनसेट ये कर देते हैं। अब कौमी बचत को अगर देखें तो ये कौमी बचत का लेटेस्ट चार्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके देखना चाहें तो यहाँ पे इन प्रॉफिट रेट्स की परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चार्ट आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट रेट्स टैक्स कटौती के बाद शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो महाना बेस पे प्रॉफिट है, तो ये आम लोगों के लिए भी जो 18 साल प्लस के हैं 11.88 है, जो कि एचबीएल से बेहतर है। और इसमें फाइलर नॉन फाइलर के भी प्रॉफिट बताए गए। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए जो ओल्ड एज यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं या पेंशनर हजरात हैं, या इसमें कुछ बेवा खवातीन या माजूर अफराद जो कि हुकूमत की जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करके, तो उसके ऊपर उनको चलो महंगाई के हिसाब से जो भी प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे उनका गुजारा चल जाता है। यहाँ पे 1140 रुपए इस वक्त कौमी बचत दे रहा है, और ये अगर परसेंटेज देखी जाए तो ये 13.68% है। और ये पेंशनर के लिए भी इसी तरह 13.68 है। 1140 रुपए 1 लाख रुपए के ऊपर महान है, तो इसके ऊपर ना तो किसी किस्म का टैक्स है ना ज़कात है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्राइवेट बैंकों को देखते हैं तो प्राइवेट बैंक 11.5% दे के फिर इसके ऊपर 15% फाइलर का टैक्स है और 35% नॉन फाइलर का टैक्स है। तो बाकी इसके ऊपर सिर्फ दुआ ही बचती है जो प्रॉफिट है प्राइवेट बैंकों के। तो बहरहाल कौमी बचत इस वक्त भी बेस्ट है। और कौमी बचत में पैसे ज्यादातर लोग क्यों रखते हैं? एक तो सीनियर सिटीजन या स्पेशली जो पेंशनर हजरात हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो आते ही बहुत जल्द से वो अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते, या उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, यानी मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। इसमें कुछ बेवा खवातीन भी हैं, इसमें कुछ माजूर अफराद भी हैं जिनके लिए ये कौमी बचत स्कीमें जो बनाई गई थी इनको जनाब किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। तो बहरहाल यहाँ पे जो मुनाफे हैं ये प्राइवेट बैंकों से बहुत बेहतर हैं इस वक्त। और आने वाले जो 2-3 साल हैं उसमें भी अगर देखेंगे आप तो कौमी बचत के ही जो मुनाफे हैं वो आप लोगों के लिए थोड़े से आप लोगों को यानी कंपनसेट बेहतर अंदाज में करेंगे। बाकी आप प्राइवेट बैंकों को भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें इस्लामिक बचत स्कीमें भी हैं जिसमें सीसा है या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस्लामिक बचत स्कीमें भी हैं जो कहते हैं यार हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये एक अच्छा मुनाफा है और ये 10.44% है। अगर आप प्राइवेट बैंकों में जाके देखेंगे तो प्राइवेट बैंकों में आपको इतना मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि 8.5 या 9% तक का मुनाफा दे रहे हैं वहां पे। तो ये फिर भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। फिर अगर यहाँ पे एक और बचत स्कीम है जो यहाँ पे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको 11.88% दे रहे हैं, जो कि 960 प्रॉफिट बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स काट के 816 रुपए फाइलर का, और नॉन फाइलर का 624 रुपए। फाइलर बनना चाहिए। फाइलर जो लोग नहीं है उनको कौमी बचत में या प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है। तो डेफिनेटली जिस बंदे ने इन्वेस्ट करना है वो साहिब हैसियत होगा तो फिर ही यहाँ पे पैसे रखेगा, तो उसको फाइलर बनना चाहिए और फाइलर बनने में ही फायदा है।
तो ये दोस्तों एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में वाकई इजाफा होता है तो यार वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। टिकटॉक या फेसबुक पेज पे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वहां भी हमें फॉलो किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कोई अच्छा सा कमेंट किया करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करने के लिए वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।